स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें कि हम लोगों की जर्नल की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसी के ही ऊपर आज का हम लोगों का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई बार स्टूडेंट से इस प्रॉब्लम को सुना है कि सर परचेजेस तो नॉर्मल कंडीशन में डेबिट ही होता है, अब परचेजेस हमने कभी कभी क्रेडिट भी होते देखा है। तो परचेजेस को लेकर के अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट रहा है और एग्जामिनेशन में अक्सर ये चीज़ गलत हो गई है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक परचेजेस के ऊपर है कि परचेजेस किस कंडीशन में डेबिट ना होकर के क्रेडिट होता है, या फिर आज आप समझ सकते हैं कि ये एक्सेप्शनल कंडीशन है परचेजेस की, व्हेन परचेजेस बिकम क्रेडिटेड। तो जिस तरह से आप यहाँ बोर्ड पर 5 कंडीशंस देख रहे हैं, सिर्फ बेटा यही ऐसी 5 कंडीशंस हैं जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग परचेजेस को क्रेडिट किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें से नंबर 1 पर आते हैं हम लोग, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। एक कंडीशन है, इसका मतलब है कि बिजनेस से जो आपके गुड्स हैं उनका मूवमेंट घर की तरफ हो गया है, प्रोप्राइटर ने विड्रॉन कर लिया पर्सनल यूज के लिए। तो आपके मन में इमीडिएटली ये आता है प्रोप्राइटर विड्रॉन, पर्सनल मतलब ड्राइंग्स। बिल्कुल सही आपके माइंड में आया है कि इस जगह पर हमको ड्राइंग्स लेना चाहिए, तो यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा टू परचेजेस। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर परचेजेस यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो क्या हम इसको रट लें? नहीं बेटा, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। जरा सा इसको समझिए कि परचेजेस का इम्पैक्ट क्या है। अब जब आपके पास परचेज होता है तो परचेज हो करके ही आइटम सेल्स में कन्वर्ट होता है, और जब तक ये आइटम परचेज होकर के सेल में नहीं होता तब ये कंडीशन में हमारे पास कहाँ आता है? स्टॉक में रहता है। तो जिस समय आपने परचेज किया और परचेज होने के बाद में उसकी एंट्री नहीं हुई बिजनेस के अंदर, ये देखिए इसकी एंट्री बिजनेस में होकर के सेल्स होनी चाहिए थी, तभी ये परचेजेस के पार्ट में रहता। बिजनेस में होकर के स्टॉक में ये नहीं रहा और इसको पर्सनली विड्रॉन कर लिया। तो सपोज करिए कि आपने परचेजेस जो है वो 10,000 की करे थे और 2,000 आप विड्रॉन करके घर ले गए, तो बिजनेस पर्पस के लिए तो सिर्फ 8,000 ही रहा ना। तो इस तरह से 2,000 जो आप बिजनेस में इन नहीं कर पाए, यहाँ पर आप ले करके तो चले इस जगह से यहाँ पर आने के लिए 10,000, मगर इस 10,000 में से 2,000 तो आप अपने घर लेकर के चले गए, तो बाकी यहाँ पर बेटा बिजनेस के लिए कितना बचा? तो बिजनेस में तो आया 8,000 ना। तो इसका मतलब है कि 2,000 जो आप विड्रॉन करके घर लेके चले गए, उसका इम्पैक्ट परचेजेस के ऊपर डिक्रीज होना चाहिए। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से परचेजेस आपके डिक्रीज होते हैं, सो दैट परचेजेस इज डिक्रीजेस एंड इज क्रेडिटेड। तो सर इसका मतलब ये हुआ इजी सेंस में कि अगर गुड्स विड्रॉन हो रहे हैं तो हमें इसको रट लेना चाहिए। बेटा समझ लेते हो ज्यादा बेहतर था। आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी? सेकंड, गुड्स गिवन एज चैरिटी। ये दूसरी कंडीशन है, व्हेन परचेजेस इज क्रेडिटेड। इसका मतलब है अगेन आपने परचेज करके गुड्स लेकर के आए थे 10,000, मगर 2,000 आपने चैरिटी उन लोगों को दे दिए। अब आपने एज ए चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तब आपके पास बिजनेस में तो 80,000 रह गया। तो इस वजह से परचेजेस को आपको डिक्रीज करना चाहिए। तो डिक्रीज करेंगे, परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगे और चैरिटी अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। अब परचेजेस तो क्रेडिट हो गए, आपको समझ में आएगा डिक्रीज हो रहा है, आपको समझ में आएगा सर व्हाई चैरिटी इज क्रेडिटेड। तो बेटा सिंपल सा मैंने आपको जर्नल एंट्री के लिए 3 बेसिक स्टेजेस बताई हैं कि नंबर 1 आप कंटेंट देख लो, कंटेंट तो चैरिटी हो गया। फिर नंबर 2 मैंने बताया कि इसको अकाउंट टाइप देख लीजिए कि रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। तो आपके दिमाग में तुरंत है सर चैरिटी तो आपका जो है नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल सही। तो बस नॉमिनल का रूल लगा दो, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो इस वजह से चैरिटी नॉमिनल एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया टू परचेजेस। तो परचेजेस के ही ऊपर हम लोगों का लॉजिक है कि परचेजेस हमारा क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो मैंने वाई का भी आपको आंसर दिया कि 2,000 आपके बिजनेस में नहीं रह गए, तो जो बिजनेस में नेट इंपैक्ट है उसके लिए आपको परचेजेस को डिडक्ट करना पड़ेगा, डिक्रीज करके क्रेडिट करना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड कंडीशन, व्हेन परचेजेस इज क्रेडिटेड। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। तो
तो जैसे ही आप गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एज ए फ्री सैंपल, तो इमीडिएटली आपके माइंड में आता सर समझ में आ गया, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, बस यही आपने मिस्टेक कर दी बेटा। फ्री सैंपल का कोई अकाउंट नहीं होता। स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। इन दैट कंडीशन यू हैव टू राइट ओनली अ एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, और इन सब में जो कंटेंट डेबिट हुआ है एडवर्टाइजमेंट, ये भी आपका एक्सपेंस का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल का रूल ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो दैट वे एडवर्टाइजमेंट इज डेबिट। अब आते हैं फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर। फोर्थ और फिफ्थ दोनों अगली बगल हैं एक दूसरे के। इसमें परचेजेस देखिए क्रेडिट हो रहा है, वैसे तो परचेजेस हमारे पास पूरी 5 एंट्रीज ही ऐसी हैं जिसमें क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर डेबिट आपकी कंडीशन हो रही है लॉस बाय थेफ्ट, बिजनेस से इतने गुड्स का लॉस हो गया। ध्यान दीजिएगा, लॉस बाय थेफ्ट का मतलब है गुड्स लॉस्ट होने चाहिए। कई बार बिजनेस में कैश लिखा होता है, गलती कर देते हैं, यहाँ से गुड्स लॉस्ट होने की बात हो रही है, तो गुड्स आपके यहाँ से लॉस्ट होने चाहिए, कैश नहीं। तो गुड्स जब लॉस्ट होंगे तब आपकी एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। देन लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर के केस में भी गुड्स के ऊपर बात हो रही है, एसेट्स के ऊपर बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग गुड्स के रिलेशन में बात करेंगे, एसेट्स के रिलेशन में बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो परचेजेस के लिए, इसलिए परचेजेस को हम लोगों ने क्रेडिट किया। तो ये एंट्रीज है व्हेन परचेजेस इज व्हाट क्रेडिटेड। नंबर 1 जैसा आपको दिख रहा है पर्सनल यूज, नंबर 2 चैरिटी, नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट, नंबर 4 लॉस बाय थेफ्ट, नंबर 5 लॉस बाय फायर। तो क्या सर ये हमेशा एग्जामिनेशन में सेपरेट ही एंट्री अलग-अलग आती है, कंबाइन नहीं हो सकती? बेटा जब कंपाउंड एंट्री हो तो ये 5 कंटेंट्स को एक साथ ऐड करके लिख दीजिएगा, 2 परचेजेस ऐड कर दीजिएगा। सपोज करिए कि 1111,000 सबका है, तो डेबिट में आप 1000 1000 1000 1000 मेंशन करिएगा। कैसे? अब आगे एक्सप्लेनेशन की बात आती है। 1 2 3 तो बेटा आपके बहुत ही इजी पोर्शन है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मगर फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत लगती है। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पर आपको बेटा थोड़ा सा समझना होगा कि फोर्थ और फिफ्थ में थोड़े एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ जाते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ के लिए आप इधर बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एंट्री फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ का जो एक्सप्लेनेशन है ये इंश्योर्ड कंटेंट से रिलेटेड है। इंश्योर्ड कंटेंट का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी से आपके पास पॉलिसी है, अगर इस कंडीशन में या तो ये इंश्योर्ड होंगे या तो ये नॉट इंश्योर्ड होंगे। अगर नॉट इंश्योर्ड होते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन होता है इंश्योर्ड के लिए, और अगर नॉट इंश्योर्ड है या कुछ नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं कि नॉट इंश्योर्ड है। तो नॉट इंश्योर्ड मतलब ट्रीटेड एज लॉस। जितना भी हमें इन लॉस हुआ है फोर्थ और फिफ्थ से, वो हमें कहीं से नहीं मिलना, वो सिंपल बिजनेस का ट्रीट हो जाएगा एज ए लॉस। नो नीड टू पास सेपरेट एंट्री, और इसमें कोई सेपरेट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ एंट्री आपने पास करी मतलब आपका काम हो गया, नंबर आपके डन हो गए। मगर कभी कभी आपके यहाँ स्कूल में या कहीं टॉपिक पे बता दिया जाता है या स्पेशली क्वेश्चन कहता है कि फर्दर सेकंड एंट्री पास करनी ही करनी है, तो फोर्थ और फिफ्थ के साथ में फर्दर एक एंट्री आपको और पास कर लेनी होती है जो ईयर एंड में पास होती है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट फायर अकाउंट। तो आप कहेंगे सर 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 यहाँ तो दोनों एक ही साथ लिखे, तो बेटा यहाँ ऑब्लिक भी तो लगा है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ थेफ्ट दिया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू थेफ्ट लिख दीजिएगा, अगर जो है फायर लिखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस टू फायर अकाउंट लिख लीजिएगा। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, जगह कम है इसलिए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस भी फुल नहीं लिखा, पी एंड एल लिखा कि आपके माइंड में समझ में आ जाए पी ऑब्लिक एल का मतलब भी प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये वो कंडीशन है कि आप जब नॉट इंश्योर्ड हो। अब आप ये कहेंगे सर आसान भाषा में हमें ये समझ में आता है कि अगर नॉट इंश्योर्ड लिखा हो तो हमें यहीं फुल स्टॉप हो जाना है और इस सबको कंसीडर नहीं करना है। ठीक, ओके, करेक्ट। अगर इंश्योर्ड लिखा हो तब क्या करना चाहिए? तब आपको ये करना चाहिए। तो इसको मैं आपको समझाता हूं। अगर इंश्योर्ड होगा तो इंश्योर्ड होते ही आपका लॉस हुआ, जैसे ही लॉस होगा तो आप एक बिजनेसमैन हो तो आप इमीडिएटली क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास भागोगे। आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करोगे, उसका टच में आओगे तो पेपर वर्क होगा, तो उस जगह इंश्योरेंस कंपनी आपके लॉस को क्लेम को एडमिट करेगी, क्योंकि जब तक आप इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम नहीं करोगे तब तक कोई आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको क्लेम करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में लॉस इज बोर्न बाय इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बोर्न कर लेगी।
तो बॉर्न करेगी क्योंकि आपको जनरल एंट्री पास करनी है। बेटा क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट ऑब्लिक फायर अकाउंट। सेम वही बात, अगर थेफ्ट हो तो लॉस बाय थेफ्ट लिख दीजिएगा, फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट लिख दीजिएगा। ये उस कंडीशन में है जब इंश्योरेंस कंपनी ने आपके लॉस को बॉर्न कर लिया, ड्यू कर लिया कि हाँ इतना पोर्शन है। अब इसको जो एडमिट कर रही है तो एडमिट करने के बाद में कैश में भी तो पेमेंट होना चाहिए। एडमिट करके कंपनी बैठ गई, आपको कैश पेमेंट नहीं दे रही, काम रुक जाएगा, तो आपको कैश पेमेंट मिलना होता है। तो जब आप कैश पेमेंट रिसीव करते हो तो देखिए फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड। आपने जितने का भी क्लेम किया, सपोज करते हैं कि 10,000 का किया और कंपनी 10,000 ही आपको दे दिए, तो उस कंडीशन में आपको एंट्री पास करनी होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं प्रैक्टिकल के साथ में भी इसको आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। जब पोर्शन का फुल अमाउंट नहीं होता मींस डज नॉट एक्सेप्ट फुल नहीं किया, कुछ पोर्शन ही उसने दिया 80%, 60%, इन दैट कंडीशन यू हैव टू पास दिस एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये वो पोर्शन है जो आप कैश में रिसीव कर रहे हो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, ये वो पोर्शन है जो आपको कैश में नहीं मिला, इट इज ट्रीटेड एज अ सिंपल लॉस एंड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो जो भी आपका लॉस का पोर्शन हो जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, और जो कैश फॉर्म में मिल जाएगा उसको बैंक में ले लेंगे और इंश्योरेंस कंपनी। तब आप कहेंगे सर अब ये समझ में आ रहा है कि फोर्थ और फिफ्थ एक टिपिकल पॉइंट है, ये इतना इजी नहीं है। और फोर्थ और फिफ्थ के लिए इसके साथ एडिशनल हमें 2 एंट्रीज कम से कम और पढ़नी है। करेक्ट, 2 एंट्रीज कम से कम। क्यों कम से कम? एक एंट्री तो आपको ये इंश्योरेंस कंपनी से ड्यू करने की हो जाएगी, उसके बाद या तो अमाउंट फुल मिलेगा या तो पार्टली मिलेगा। अगर फुल मिलेगा तो ये एंट्री आपको ध्यान रखनी, मतलब 1 और 2, इसके बाद 1 और 2 हो गया। अगर पार्टीशन मिलता है तो इसके साथ ये अमाउंट आपको मिलेगा। तो एटलीस्ट 2 एंट्री की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो टोटल परचेजेस के लिए, तो जब इधर आप देख रहे हैं ये 5 कंडीशंस ही हैं कि जब परचेजेस आपका क्रेडिट होगा, तो उस परचेजेस की ओनली 5 कंडीशंस हैं, परचेजेस क्रेडिटेड। और जो इधर की तरफ एंट्रीज हैं इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड की कंडीशन पर है, ये प्रैक्टिकल के कंडीशन डिपेंड करती हैं कि कब आप करेंगे और कब इसको आप नहीं करेंगे। तो बहरहाल अब इस जगह के ऊपर आपके मन में घबराहट हो रही होगी, अरे क्वेश्चन होगा तो हम कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं 1 बाय 1 इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹1 लाख। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि 1 लाख रुपीस कैश जो है उसको विड्रॉन कर लिया गया है। तो बेटा अगर यहाँ क्वेश्चन में कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज दे रखा है तो क्या हमारे पास ये 5 एंट्री पास होंगी या नहीं होंगी, आपको सबसे पहले ये सोचना है। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि कैश है और हर जगह हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की बात कर रहे हैं। परचेजेस में भी गुड्स होता है, तो इसलिए इस कंटेंट की एंट्री पास नहीं होगी। तो बेटा एंट्री फिर कब पास होती? एंट्री तब पास होती कैश विड्रॉन की जगह क्वेश्चन में गिवन होता, देखिए स्क्रीन पर, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर ऑफ ₹1 लाख। तो देखते हैं इसकी एंट्री क्या पास होगी। आपकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू परचेजेस 1 लाख। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। बिजनेसमैन गिवन अ चैरिटी ऑफ गुड्स 1 लाख। तो उसने जो है चैरिटी पर 1 लाख रुपीस के गुड्स दे दिए। ध्यान दीजिएगा कैश नहीं है, गुड्स है, तो चैरिटी पर अगर 1 लाख के दे दिए तब आप एंट्री क्या पास करोगे? देखते हैं एंट्री आपकी चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर एडजस्ट करके लिख रहा हूँ 1 लाख। इसका मतलब है परचेजेस अगेन 1 लाख से आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये 2 एंट्रीज आपकी पास हो गई। सिंगल थर्ड एंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज ए फ्री सैंपल। तो देखिए क्वेश्चन आपका है गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस ₹600। तो बेटा सेल प्राइस जो है वो आपका 600 है और कॉस्ट उसकी 500 है। तो अब आपके पास प्रॉब्लम आती है कि हम एंट्री कितने से करें, क्या हम 500 से एंट्री करें या हम इसको 600 से करें। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम लोगों ने परचेस किया होता है तो हम कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें सेल प्राइस पे जा करके कंफ्यूज्ड नहीं होना है, हमें कॉस्ट को ही कंसीडर करना है। तो 500 या 600,
बिल्कुल करेक्ट आपके माइंड में आया है कि इसकी एंट्री पे हम लोग 500 से पास करेंगे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजर्स अकाउंट 500, तो ये एंट्री आपकी हो गई। तो फर्स्ट 3 एंट्रीज जो है वो आपके लिए काफी इजी होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। अब हम आते हैं 4th और 5th, जिसके ऊपर हमें एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी देने की जरूरत है। गुड्स अनइंश्योर्ड वर्थ ₹3000 वर लॉस बाय थेफ्ट। क्वेश्चन में गुड्स आपके 300 रुपीज के लॉस हो रहे हैं, और ध्यान देना है कि इसमें अनइंश्योर्ड टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। तो अनइंश्योर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होने का मतलब है कि आगे कोई भी टर्म नहीं देखना, ये तो हम लोग तभी देखते हैं कि जब इंश्योर्ड की बात है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर नॉट इंश्योर्ड है तो आप कुछ नहीं करोगे, नो एंट्री, जब तक स्पेसिफिक कुछ ना हो। तो यही लास्ट आपकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर लॉस बाय थेफ्ट 2 परचेजेस हो जाएंगे। गुड्स आपके 300 है, तो इसकी एंट्री देखिए क्या होगी, 3000 सॉरी। तो यहाँ पर 3000 का अमाउंट डेबिट हो जाएगा और 3000 का अमाउंट क्रेडिट। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू परचेजर्स अकाउंट 3000। ये आपका 4th केस कंप्लीट होता है। अब बहुत ध्यान से थोड़ा सा टर्म्स को देखिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन आपका टिपिकल होने जा रहा है। गुड्स डैमेज बाय फायर ₹1000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ए क्लेम ऑफ ₹800। ध्यान से देखिए स्क्रीन को, इसमें साफ साफ लिखा है गुड्स डैमेज्ड बाय फायर ₹1000। इसका मतलब आपको लॉस 1000 का हो रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ओनली ₹800। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने जो एक्सेप्ट करके पेमेंट किया है आपको, वो 800 रुपीज का ही आपको पेमेंट किया। तो देखिए इसकी एंट्री किस तरह से पास होगी। तो सबसे पहले तो जो आपका लॉस हुआ है उसकी एंट्री तो 5th वाली आपको पास करनी है। 1000 और 800 को लेकर के आपको अपने माइंड पे डाउट नहीं करना है, कंफ्यूज मत होइए। अब इस जगह पे 5th एंट्री जब आप पास करेंगे तो आप लॉस बाय फायर, जो आपकी कॉस्ट का लॉस हुआ है, उसकी आप एंट्री पास करते हैं। तो लॉस बाय फायर जो है वो आपका 1000 का होगा। तो लॉस बाय फायर 2 परचेजेस 1000 रुपीज, ये तो आपका क्लियर कट लॉस हो गया। अब बात होती है कि क्या इस 5th वाली एंट्री पर आगे एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। यस रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी एडवर्टेड ओनली ₹800। इसका मतलब है कि ये इंश्योर्ड है। तभी आपने सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि दीज आर इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड। यस आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया अपने मन में, मगर बेटा जब आगे लाइन ये दे रखी इंश्योरेंस कंपनी ने 800 ही एडमिट किया है, तो जब इंश्योर्ड रहा होगा तभी तो उसने एडमिट किया। अब आप 800 की एंट्री पास करोगे जिसमें आपको लॉस हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली आपको पेमेंट कर देगी। तो अब आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर क्लेम करना पड़ेगा। तो देखिए कि यहाँ पर एंट्री नंबर 5th के लिए इस तरफ जाना है कि हमको राइट हैंड साइड जाना है। नॉट इंश्योर्ड वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि साफ साफ है कि इंश्योर्ड है। तो अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योर्ड के केस में लॉस इज बोर्न बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इस लॉस को बोर्न करेगी। तो बेटा बोर्न कर रही है तो यहाँ लॉस बाय आप देखिए कि क्या है, फायर है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लॉस बाय फायर अकाउंट मेंशन कर देंगे। और हम कितने का क्लेम कर रहे हैं? तो हम क्लेम कर रहे हैं 1000 का। हमने क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को 1000। ध्यान से देखिएगा, मुझे लगता है कि आपको इसको समझना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसको 800 ही खाली लिख देते हैं। तो ये 800 नहीं है, आप तो इंश्योरेंस कंपनी से अपना फुल क्लेम करोगे। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना एडमिट करती है वो एक अलग बात है। तो वैसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें से 800 ही एडमिट किया। तो 800 एडमिट किया, इसका मतलब फुल अमाउंट ऑफ क्लेम तो आपको रिसीव होना नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अगर 800 एडमिट किया तो डज नॉट एक्सेप्टेड फुल, ये वाला पोर्शन आपका यूज होगा कि 1000 आपने क्लेम किया था बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ओनली 800। तो फुल तो एडमिट नहीं हुआ, तो आपकी ये एंट्री यहाँ पर पास होगी। तो ये एंट्री किस तरह पास होती है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान सा पोर्शन है ये। तो इस जगह पे बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैंक वो पोर्शन जितना आपको कैश में मिल रहा है, कितना पोर्शन मिला आपको कैश 800, जो पोर्शन नहीं मिला वो 200। अब इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई 1000। इमीडिएटली मन में आता है अरे अरे सर ये 200 तो क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है।
बेटा 1000 की जगह आपको 800 रुपीज मिले हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 200 लॉस हो गया, और लॉस के लिए सिंपल सा रूल है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, सो दैट दिस विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर अब ओवरऑल मैं समझता हूं कि सारी कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं परचेजेस की। ये आज का हमारा स्पेसिफिक लेक्चर से परचेजेस के ऊपर ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा ज़्यादा समय लग गया समझाने में, क्लासेस थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, मगर आपने एंड तक पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में हम लोग फिर से न्यू सीरीज के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।